हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगली कड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और तुलु वंश ही नहीं बल्कि वो पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा हैं, सबसे शक्तिशाली राजा हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो पिछले के वीडियोस में भी काफ़ी कुछ जान चुके हैं, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1509 में बहमनी का जो सुल्तान था महमूद शाह द्वितीय, महमूद शाह सेकंड ने कृष्णदेव राय के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा की। ठीक है, यानी कि जिहाद। महमूद शाह द्वितीय ने कृष्णदेव राय के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा की और उन पर आक्रमण कर दिया। किस पर? कृष्णदेव राय पर। और महमूद शाह द्वितीय जो था ये अकेले नहीं आक्रमण किया था, इसके साथ आक्रमण करने वाले और एक व्यक्ति थे, वो थे यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह जो था ये बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है, बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय, और इसने आक्रमण किया था और इसका साथ दे रहा था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह की सहायता से महमूद शाह द्वितीय ने कृष्णदेव राय के खिलाफ जिहाद की घोषणा की और आक्रमण किया, लेकिन महमूद शाह द्वितीय हार गया ये युद्ध। ठीक है, महमूद शाह द्वितीय हार गया। विजय किसकी हुई? विजय हुई कृष्णदेव राय की। इस युद्ध में कृष्णदेव राय विजयी हुए, यानी कि जीते। ठीक है, और यूसुफ आदिल शाह और महमूद शाह द्वितीय इनकी हार हो गई। और ये जो यूसुफ आदिल शाह था ये युद्ध भूमि में मारा गया इस युद्ध में। ठीक है, और इसकी जगह पे बीजापुर जो सुल्तान बना वो बाद में बना इस्माइल आदिल शाह। ठीक है, बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह था, इसने महमूद शाह द्वितीय के साथ कृष्णदेव राय के अगेंस्ट अटैक किया और कृष्णदेव राय जीत गए। यूसुफ आदिल शाह मारा गया था। फिर बाद में यूसुफ आदिल शाह के बाद जो सुल्तान बना बहमनी सुल्तान, वो बना था इस्माइल आदिल शाह। ठीक है, यहाँ से यूसुफ आदिल शाह की कहानी खत्म हो गई। लेकिन एक चीज अभी देखते हैं, कृष्णदेव राय की एक उपाधि है यवन राज स्थापनाचार्य। तो ये कृष्णदेव राय जिस समय शुरू किया था उसके स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि इसकी एक उपाधि यवन राज स्थापनाचार्य। तो वो है क्यों, उसको देख लेते हैं। इसका कारण मैंने लिखा है, कृष्णदेव राय ने महमूद शाह द्वितीय को बीदर का शासक बनाया था। और कब बनाया था? बीदर और गोलकुंडा पर आक्रमण करके कृष्णदेव राय ने इन दो राज्यों को जीता था। फिर बाद में इसमें से बीदर का शासक बना दिया था महमूद शाह द्वितीय को। लेकिन यह घटना हुई कैसे? देखिए, 1509 में महमूद शाह द्वितीय ने कृष्णदेव पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्णदेव राय जीत गया। फिर बाद में क्या हुआ कि कृष्णदेव राय ने बीदर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। तो बाद में जब जीत लिया तो जीतने के बाद क्या किया कृष्णदेव राय ने, उसी महमूद शाह द्वितीय जिसको हराया था कृष्णदेव राय ने, उसी को बीदर का शासक बना दिया। तो इसके उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय को उपाधि मिली यवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात आती है बाबरनामा की। बाबरनामा यानी कि इसका दूसरा नाम है तुझके बाबरी। और तुझके बाबरी में बाबर ने भारत के 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों की चर्चा की है। ठीक है, बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, और ये मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और उसी बुक में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों की चर्चा की है बाबर ने। और बाबर ने यह भी बताया कि सभी राज्यों को लेकर, अगर सभी राज्यों की बात की जाए, मतलब 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य, यानी कि टोटल 7 के 7 राज्यों को बात की जाए तो 7 के 7 राज्यों में सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यही अपने कृष्णदेव राय। ठीक है, यही कृष्णदेव राय जी जो थे, कृष्णदेव राय जी
ये सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक थे सातों राज्यों में। अब बाबर के द्वारा 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य कौन कौन से थे और उसके शासक कौन कौन थे इसकी भी बात कर लेते हैं। तो 5 राज्य हैं मालवा, गुजरात, दिल्ली, बंगाल, बहमनी, ठीक है। ये 5 मुस्लिम राज्य हैं और इनके शासक हैं। मालवा का था महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात का था मुजफ्फर शाह द्वितीय और दिल्ली का था इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश का शासक, ठीक है। इसी को हरा के बाद में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। 1526 में इसको हराया था पानीपत के युद्ध में, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये मारा गया था। अगला है नुसरत शाह, ये था बंगाल का शासक और बहमनी का शासक था काजी मुल्ला शाह, ठीक है। 5 शासक थे। महमूद खिलजी द्वितीय ये था मालवा का, मुजफ्फर शाह द्वितीय ये था गुजरात का, इब्राहिम लोदी ये था दिल्ली का, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का खात्मा वहीं पे हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला है बंगाल, बंगाल का शासक था नुसरत शाह और बहमनी का था काजी मुल्ला शाह। तो बाबर के समय में ये 5 मुस्लिम राज्य थे उस समय और बाबर के अनुसार 2 हिंदू राज्य भी थे उस समय। वो 2 हिंदू राज्य कौन कौन से थे? एक है मेवाड़, दूसरा है विजयनगर। और मेवाड़ के राजा थे राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। और विजयनगर के थे कृष्णदेव राय। राणा सांगा यानी कि इन्हीं के पौत्र हुए थे बाद में महाराणा प्रताप, जो कि बहुत ही फेमस शासक हैं, अपनी वीरता, महानता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं महाराणा प्रताप। तो यही राणा सांगा जो थे, राणा संग्राम सिंह, इन्हीं के पौत्र हैं महाराणा प्रताप। तो बाबर के समय में मेवाड़ के शासक थे राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा और विजयनगर के थे कृष्णदेव राय। तो ये जो टोटल 7 शासक हैं, इन 7 शासकों में सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक यही कृष्णदेव राय थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, ठीक है। आगे चलते हैं, तुझके बाबरी के बारे में देख लेते हैं, जो कि मैंने ही बोल दिया था इसके पहले ही, लेकिन देख लीजिए। तुझके बाबरी क्या है? यानी कि बाबरनामा, ठीक है। तुझके बाबरी कहा जाए, बाबरनामा एक ही चीज़ है। तुझके बाबरी जो लिखा गया था ये मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाद में हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में इसको अनुवाद किया गया है, ठीक है। लेकिन ये मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई थी और ये बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। तो ये बाबर जो था, बाबर ने अपनी आत्मकथा में बताया कि भारत में 7 राज्य थे, 7 में 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। और उन 7 राज्यों के 7 शासकों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक जो था वो कृष्णदेव राय था। ये खुद बाबर ने अपनी किताब तुझके बाबरी यानी कि बाबरनामा में बताया है, ठीक है। और ये पूछा जाए कि किस भाषा में मूलतः लिखी गई थी, तो ये पुस्तक लिखी गई थी मूलतः तुर्की भाषा में। आगे चलते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय का जो राज दरबारी कवि है वो है लक्ष्मी नारायण। हालांकि ये सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो है अल्लाह सानी पेड्डाना का, दिख रहा होगा अब, ठीक है, अल्लाह सानी पेड्डाना। ये जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं कृष्णदेव राय के, लेकिन ये तेलुगु भाषा के थे, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण ये संस्कृत के थे, ठीक है। लक्ष्मी नारायण ये वास्तव में राज दरबारी कवि लक्ष्मी नारायण है अगर डीप में पूछा जाए। वैसे अक्सर अधिकतर पुस्तकों में आपको आंसर अल्लाह सानी पेड्डाना मिलेगा, लेकिन अगर डीप में गहन अध्ययन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि कृष्णदेव राय का जो राज दरबारी कवि था वो अल्लाह सानी पेड्डाना ना होकर लक्ष्मी नारायण था, ठीक है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर राज दरबारी कवि पूछता है तो अगर अल्लाह सानी पेड्डाना दिया है और लक्ष्मी नारायण नहीं है तो उस केस में आपका आंसर अल्लाह सानी पेड्डाना जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्मी नारायण है, अल्लाह सानी पेड्डाना नहीं है तो लक्ष्मी नारायण जाएगा। अगर मान लीजिए इन केस अगर दोनों ऑप्शन उपलब्ध है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन है
एक आपका लक्ष्मी नारायण भी दिया हुआ है, एक आपका अल्लाह सानी पेड्डाना भी दिया हुआ है। तो समझ लीजिएगा कि ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत डीप में समझ के बनाया है। तो उस केस में आपका आंसर अल्लाह सानी पेड्डाना ना होकर लक्ष्मी नारायण ही होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों कवि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और दोनों ही, और ज़्यादातर अल्लाह सानी पेड्डाना ही प्रसिद्ध हैं। लोग अल्लाह सानी पेड्डाना को ही राज दरबारी कवि समझते हैं कृष्णदेवराय का, लेकिन वास्तव में अगर डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह सानी पेड्डाना नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण उनका राज दरबारी कवि था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, विवाह कर समाप्त कर दिया था किसने? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के पहले एक शासक थे वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह ने ही विवाह कर समाप्त करने का पहले प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन वीर नरसिंह पूरी तरह से विवाह कर को समाप्त नहीं कर पाया था। बाद में जब कृष्णदेवराय आए तो उनके टाइम में विवाह कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कृष्णदेवराय के पहले भी विवाह कर को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। किसने किया था? वीर नरसिंह ने, लेकिन वो पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया था। पूरी तरह समाप्त किया कृष्णदेवराय ने। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि अच्छा, एक चीज़ इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में वीर नरसिंह अकेला आया है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आएगा विवाह कर किसने समाप्त किया था विजयनगर साम्राज्य में, तो अगर आपके पास ऑप्शन सिर्फ वीर नरसिंह अकेले है, बाकी तीन अलग है, कृष्णदेवराय को कोई जिक्र नहीं, तो आपका आंसर वीर नरसिंह ही जाएगा। लेकिन अगर वीर नरसिंह और कृष्णदेवराय दोनों हैं तो उस केस में कृष्णदेवराय ही ऑप्शन जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से कृष्णदेवराय ने समाप्त किया था। ठीक है, और बाकी अगर कृष्णदेवराय है, वीर नरसिंह नहीं है, तो उस केस में क्लियर है कृष्णदेवराय ही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, और एक चीज ये देखते हैं, विवाह कर जो था ये वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों से लिया जाता था। सिर्फ किसका नहीं लिया जाता था? अगर मान लीजिए किसी विधवा का पुनर्विवाह हो रहा है, यानी कि फिर से उसका विवाह हो रहा है, तो उस केस में विवाह कर नहीं लिया जाता था। सिर्फ विधवा का अगर पुनर्विवाह हो रहा है तो उस केस में नहीं होता था, विवाह कर नहीं लिया जाता था। बाकी हर केस में, चाहे वो वर पक्ष हो या वधु पक्ष, यानी कि लड़के वाले भी विवाह कर देंगे और लड़की वाले भी। ठीक है, सामान्य भाषा में समझ लीजिए, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों को देना था विवाह कर। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि का सर्वेक्षण करवाने वाला प्रथम शासक अगर बात की जाए तो कृष्णदेवराय है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि का सर्वेक्षण किसने करवाया था सबसे पहले, तो आंसर होगा कृष्णदेवराय। एक चीज और देखते हैं, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी, यानी कि कर्नाटक में। जिस दिन हमने विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट किया था, उस दिन हमने बताया था कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसका आधुनिक स्थान अगर पूछा जाए तो हम्पी होगा। आज जहाँ पे हम्पी है कर्नाटका में, सेम उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में, उसी स्थान पे विजयनगर साम्राज्य होता था। ठीक है, विजयनगर खंडहर या अवशेष कहाँ पाए गए? तो आंसर होगा हम्पी में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसकी पुष्टि करने वाला कौन व्यक्ति था, किसने ये चीज सामने लाया कि हम्पी ही विजयनगर का आधुनिक रूप है, तो आंसर होगा कोलिन मैकेंजी। ठीक है, कोलिन मैकेंजी ने 1800 एडी में, यानी कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले इस बात की पुष्टि किया था कि विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, यानी कि विजयनगर का अवशेष या खंडहर हम्पी में पाया गया है। विजयनगर का अवशेष या खंडहर। ठीक है, विजयनगर का अवशेष या खंडहर कहाँ पाया गया है? तो वो है हम्पी में, कर्नाटक में।
और एक चीज़ इसको नोट कर लीजिए, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर या अवशेष जो हैं इनको विश्व विरासत स्थल में नामित किया गया है यूनेस्को द्वारा। और किस सन में किया गया था? 1986 में। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं, अवशेष हैं, यानी कि जो हम्पी में है इस समय, वर्तमान समय हम्पी कर्नाटका में, तो इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में नामित किया गया। विश्व विरासत स्थल में इसका नाम आता है। और ये सूची इस सूची में इसको स्थान मिला था सन 1986 में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं इन सब बातों का आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका कृष्ण देव राय का समाप्त होता है। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में अच्युत देव राय और सदाशिव राय। ठीक है, फिर उसके बाद अरिवीडू वंश होगा। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य खत्म होने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और दोस्तों से सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए। ठीक है, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए। पढ़ाई आप जारी रखिए। जो भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद।